फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 6 जल संसाधन। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि आपकी इस बुक में से हर चैप्टर में से कोई ना कोई प्रश्न आपका ज़रूर आता है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में से आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण की विधियों का वर्णन कीजिए। वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा जल का इकट्ठा करना, यानी वर्षा जल को इकट्ठा किन किन विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। वर्षा जल के संग्रहण के तरीकों का वर्णन कीजिए। अब चाहे ऊपर वाला प्रश्न आ जाए या नीचे वाला, दोनों एक ही हैं। तो बारिश के समय पर बरसने वाले जल का हम संग्रहण यानी इकट्ठा किस किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मकानों की छत पर गिरे वर्षा जल का पास में गड्ढा खोदकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाए तो भूमि का जल स्तर बढ़ेगा। यानी जो हमारे मकानों की छत होती है और उस छत पर पानी इकट्ठा होकर जो नीचे आता है, तो वहाँ पर आप गड्ढा करके उस बरसने वाले पानी को उस गड्ढे में इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको सोखता गड्ढा बोल सकते हैं आप। तो उस गड्ढे का पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर क्या हो जाएगा, बैठते जाएगा और वो भूमि के अंदर के जल का स्तर बढ़ाएगा। मेड़बंदी एवं सीढ़ीदार खेती पानी को रोकते हैं। मेड़बंदी एवं सीढ़ीदार खेती पानी को रोकते हैं तथा फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। मेड़बंदी आपने देखा होगा, जो खेत होते हैं उसमें मेड़ बनाई जाती है, वो इसलिए कि उसमें से पानी बाहर ना जा सके। सीढ़ीदार खेती आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। उसको पानी को रोकने के लिए सीढ़ियाँ बनाकर उसमें खेती की जाती है। तो ये पानी क्या होता है, फसलों के लिए उपयुक्त होता है। खेतों और गांव में तालाब का विस्तार किया जाए जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। यानी खेतों में और गांव में तालाब बनाए जाएं, छोटे छोटे पोखर बनाए जाएं, जिससे क्या होगा, वर्षा का जल उनमें संग्रहित होगा और संग्रहण के साथ वहां पर भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। नदी व नहरों पर बांध जल संग्रहण का उत्तम साधन है। यानी नहरों पर हम बांध बना देते हैं जिससे पानी क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा देर तक पानी वहाँ पर रुकता है तो वो नीचे ज़मीन में बैठता जाता है। वन रोपण करना, क्योंकि वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वर्षा होती है। यानी वन रोपण यानी वनों को लगाने से क्या होता है, बादल जो पेड़ पौधे होते हैं वो बादलों को आकर्षित करते हैं। यानी जो वन होते हैं वो सामूहिक रूप पर बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। वृक्षों की जड़ें जल अवशोषित कर भूमि में नमी बनाए रखती हैं। यानी जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वो नीचे गहराई में काफ़ी दूर तक पानी की तलाश में हो जाती हैं। तो क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर नमी भी भूमि में पाई जाती है। हाँ, अगला प्रश्न है, जल संसाधन की समस्या लिखिए। यानी हमारे जल संसाधन में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आती हैं। तो जल संसाधन की समस्याएं निम्नलिखित हैं। भारत में जल प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। आपको सभी को पता है कि भारत में जो जल प्रदूषण है वो बहुत ही तेज़ गति से हो रहा है, जिसके कारण 3/4 पृष्ठीय जल प्रदूषित है। यानी जो प्रदूषण हमारे वातावरण में फैल रहा है उसका प्रभाव जल पर भी पड़ता है, जिससे हमारी पृथ्वी का 3/4 पृष्ठीय जल, पृष्ठीय माने जो भूमि की सतह पर होता है, भूमिगत जल नहीं। देखिए, जल दो प्रकार का होता है, एक होता है पृष्ठीय जल, एक होता है भूमिगत जल। ठीक है, भौम जल जिसको हम बोलते हैं। भौम जल का मतलब है
जो ज़मीन के नीचे खोद कर निकाला जाता है। और पृष्ठीय जल वो होता है जैसे नदी, तालाब, ये क्या जल क्या कहलाता है आपका? पृष्ठीय जल कहलाता है। भारत में प्रादेशिक स्तर में जल की उपलब्धता में भी काफ़ी अंतर है। भारत के प्रादेशिक स्तर में जल की उपलब्धता यानी कहीं पर पानी की मात्रा अधिक है, कहीं पर पानी की कमी है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, हम कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी लोगों को परेशान करती है। वहाँ पर सरकार द्वारा या ग्राम पंचायतों के द्वारा वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। तो बहुत से ऐसे स्थान हैं जिसके कारण कुछ प्रदेशों में जल अधिक मात्रा में है तथा कुछ प्रदेशों में बहुत कम मात्रा में है। इससे क्या है? इस कारण कुछ प्रदेशों में जल अधिक है, यानी जहाँ पर भूमि जल की अधिकता है वहाँ पर जल पाया जाता है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बहुत कम मात्रा में जल पाया जाता है। भारत में कुल पृष्ठीय जल 1869 अरब घन मीटर होने का अनुमान है, लेकिन उपयोग के लिए कुल 1140 अरब घन मीटर उपलब्ध है। आपकी ये उपलब्धता आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाती है कि कितने घन मीटर उपलब्धता है और उपयोग करने के लिए कितना है, तो आपको ये याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में जो जल संसाधनों की कमी हो रही है, उसके कौन कौन से कारण हैं? आइए जानते हैं। भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? भारत में जल संसाधनों की कमी का मुख्य कारण सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग है। चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी हमारे भारत देश में कुछ मुख्य फसलें ऐसी भी हैं जिसमें जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है और जिसको जल की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण जल का स्तर कम होता है। पेयजल माने पीने वाला पानी, ठीक है, पीने वाला जल। पेयजल एवं अन्य घरेलू कार्यों में जल की मांग अधिक है क्योंकि देश की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जल की मांग भी बढ़ती जा रही है। उद्योगों के लिए जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना आवश्यक होता है। यहाँ जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा खपत होती है आपके उद्योगों में। देश में वर्षा केवल 4 माह होती है, यानी हमारे देश में जो मानसून, भारत को मानसून का देश कहा जाता है, वहाँ पर केवल 4 माह ही बरसात होती है, क्योंकि देश में वर्षा का वितरण असमान है, क्योंकि सभी जगह पानी एक जैसा नहीं होता। अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी वह भाग जिसमें कम वर्षा होती है वहाँ पर सूखा होता है, और जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है वहाँ तो आपको पता है कि हर साल बाढ़ आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। देश में वार्षिक वर्षा का सेंटीमीटर है। देश में वार्षिक वर्षा का सेंटीमीटर है। इसमें देश प्रति वर्ष 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है, ठीक है। यह सभी कार्यों के लिए अपर्याप्त है। यानी जो देश में वर्षा होती है, ठीक है, तो उससे हमें 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जो हमारी वार्षिक वर्षा है उसमें 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल आपको प्राप्त होता है। यह सभी कार्यों के लिए अपर्याप्त है, यानी यह हमारी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होती तो है, लेकिन हमारे लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो में साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए
लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ ही, वो दोस्त जो कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।